हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई अपडेट में। आज मैं पहुंच चुका हूं लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर, बिलासपुर यमुनानगर। तो यहां पर आज जो है 21 तारीख, समझ सकते हैं कि आप, आज जो है इंटरनेशनल योगा दिवस जो है इस हॉस्पिटल के अंदर जो है, इस संस्थान के अंदर जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। और बच्चों ने यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट जो है बड़े ही अच्छे तरीके से जो है समाज को और पूरे विश्व को जो है यहाँ पर संदेश दिया। तो यहाँ पर इस हॉस्पिटल के जो है फाउंडर ऑफ चेयरमैन और यहाँ पर जो है योगा के जो टीचर हैं हमारे सामने, और बीएमएस के जो है खास जो है अधिकारी यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं। तो उनसे हम खास बातचीत करेंगे इस योगा दिवस के ऊपर। सबसे पहले जो है हम यहाँ के फाउंडर सर से बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर हॉस्पिटल में सर ये डे मनाया गया? सर नमस्कार 7X को देखने वाले सभी लोगों का। आज लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल सढौरा रोड बिलासपुर जिला यमुनानगर में 21 जून 2023 को आज योगा दिवस मनाया गया, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उद्घोषणा 2015 में जिन्होंने ये योग की आहुति हवन कुंड में डाली थी, जो शुरू किया था, उसको आज यहाँ पे मनाया गया। योग दिवस केवल भारत में नहीं, 2015 में मोदी जी ने सारे विश्व स्तर पे सभी देशों से मनवाया, और इसके जोर में आज सभी जगहों पर, सभी विश्व की सभी देशों में एवं भारत में जो पुराण तल से बहुत ही चल रहा था और लुप्त हो चुका था कहीं योग, उसको 2015 में दोबारा उठाया गया और आज 9वां विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया गया। योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली अगर हम केवल 15 मिनट भी निकाल लें तो इससे हमारा जीवन बहुत ही अच्छा, सुगम, विकारों से अलग होके बहुत बढ़िया चल सकता है। तो आज संस्थान में लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज में ये योग दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों से हवन कुंड में अपनी आहुति ज़रूर डालें और रोज़ 15 मिनट से 20 मिनट इस योग अभ्यास को ज़रूर नियंत्रण करते रहें। हाँ जी, नमस्कार जी। 7X हरियाणा के देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिलासपुर में स्वास्थ्य वृत्ति एवं योगा विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, और ये हमारा देश में 9th जो है इंटरनेशनल योगा डे है। और इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसकी शुरुआत 27 सितंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये लेके आए थे। उसमें यूएन असेंबली में इन्होंने इंटरनेशनल योगा डे मनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, जो कि 11 दिसंबर 2014 को यूएन असेंबली के 193 देशों ने इसको एक्सेप्ट किया, और जो फर्स्ट टाइम था वो 21 जून 2015 को योगा दिवस मनाया गया। और मेन इनका क्या मकसद था कि ये योग का मतलब है कि जोड़ना, यूजर योग है। तो ये था कि शरीर और मन को जोड़ना, और इनका जो मकसद था इंटरनेशनल योगा का कि सभी लोगों को जोड़ना, योग के प्रति जागरूक करना, और मेन मकसद था। तो उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है। और आज का जो दिन है 21 जून, ये क्या है कि ये सबसे बड़ा दिन है, उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे बड़ा दिन है। और आज का दिन क्या है कि ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रीष्म संक्रांति के बाद जो सूर्य है वो दक्षिणायन में चला जाएगा। तो इस समय जो है आध्यात्मिक दृष्टि से भी रिद्धि सिद्धि, जो आध्यात्मिक दृष्टि से सिद्धियां प्राप्त करने का श्रेष्ठ दिन माना गया है भारतीय परंपरा के अनुसार। तो इस वजह से भी जो 21 जून का ये दिन रखा गया। और जो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे हुआ था 21 जून 2015 को, उस समय 84 देशों के 35,985 लोगों और वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने राजपथ जो कि कर्मपथ है, कर्मपथ में सभी ने इकट्ठे योग किया था, जिसको कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया था। तो और इसका मेन मकसद है कि योग का ये मकसद है कि सभी लोग योग करें, योग से जुड़े, वो भी दुनिया भर के सारे लोग। और आपका जो थीम है इस बार का है वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। यानी कि जो
ये जो सारी पृथ्वी है वो एक परिवार की तरह है, और उसको हमने कैसे, उनका फ्यूचर कैसे होगा, स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहने के लिए हमें योग करना है। तो हमें योग के द्वारा हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई रोगी है तो रोग के अनुसार हम योग करके रोग को भी हम क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के हमने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है योग के द्वारा, और जो आतुर है यानी कि डिसीज़ वाला पर्सन है, लाइफस्टाइल जैसे डिसऑर्डर है, तो उसमें योग की काफ़ी इफ़ेक्टिवनेस है। तभी करके हम तब से ये योग मना रहे हैं। और जो हमारी संस्था है और स्पेशली बेटियों के लिए प्रयासरत है, और बेटियों के स्वास्थ्य के लिए जो उनको योग है, हमारे संस्था के चेयरमैन जी हैं, तो उन्होंने भी ये बताया कि हमें उनके स्वास्थ्य के लिए PCOS PCOD के लिए योग की काफ़ी महत्वपूर्णता है, बजाय कि हम कोई मेडिसिन लें, तो योग से हम उसको क्योर कर सकते हैं। सर पूछना चाहूँगा कि जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है और योग में सर क्या अंतर है, जो इसमें डिफरेंस है, अंतर कुछ इसके बारे में समझाइए सर। हाँ जी, योग में क्या है कि योग जैसे एक शारीरिक स्वास्थ्य है। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या है कि एक तो शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, जो स्वास्थ्य की परिभाषा है उसमें क्या है कि शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है और सामाजिक स्वास्थ्य है। बट अगर योग करते हैं तो हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी, यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम स्वस्थ रहते हैं। और योग से हम क्या है कि योग और आपने एक्सरसाइज का में डिफरेंस पूछा है, तो योग में क्या है कि योग में एक हमें आध्यात्मिक यानी कि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। योग में क्या है कि अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और समाधि के बाद हमें क्या है कि सिद्धियां मिलती हैं। और जो जैसे अभी मैंने ये आपको बताया था कि ग्रीष्म जो है संक्रांति है, ग्रीष्म संक्रांति के बाद दक्षिणायन में सूर्य चला जाएगा, तो इस समय जो है कि इस समय अगर जैसे ये वाला समय है तो हमें इसमें सिद्धियां ज़्यादा प्राप्त होती हैं, और सिद्धियां तभी प्राप्त होंगी जब हम योग करेंगे। योग में क्या है कि हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचते हैं, समाधि के बाद ही हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और एक्सरसाइज में क्या है कि ओनली हम सिर्फ बॉडी पर ही देते हैं, उसमें आध्यात्मिक का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। और इसमें क्या है कि उसमें क्या होता है कि इसमें हम जो योग में है, योग में हम आराम से स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, जबकि योग में हमें पूरे एक्सरसाइज में पूरा बल लगता है। इसमें हम आराम से बैठ के कर सकते हैं, और इस पे सबसे ज़्यादा ये है बेनिफिट है, हम प्राणायाम करते हैं, यानी कि श्वास की गति को, श्वास अंदर आता है, अंदर कुंभक करते हैं, तो कुंभक पूरक रेचक इसमें होता है प्राणायाम में। तो इसमें क्या है कि फेफड़ों पर भी ज़्यादा जोर रहता है, और मेडिटेशन पर, ध्यान पर ज़्यादा केंद्रित किया जाता है, जबकि जो एक्सरसाइज है उसमें ध्यान पर कोई केंद्रित नहीं, मानसिक जो स्वास्थ्य है उससे नहीं है। ये जो योगा है इसमें हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ज़्यादा बल दिया गया है। और हाँ जी सर, क्या कह सकते हैं कि एक्सरसाइज है पूरे बॉडी के ऊपर, मतलब कि मसल्स के ऊपर जो है अपना फोकस करती है, लेकिन जो योगा है वो मानसिक तनाव कम करने के लिए या माइंड को ठीक करने के लिए ही होता है? हाँ जी, ये सही क्वेश्चन है आपका। वो शारीरिक पर है, लेकिन ये जो योगा है ये मानसिक दृष्टि से ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और इसी के बेस पर हम जो मानसिक, जो आजकल स्ट्रेस है, डिप्रेशन में लोग जाते हैं, एंजाइटी है, तो उसको रिमूव करने के लिए योगा का बहुत ज़्यादा रोल है। अब हमारी भारत सरकार ने वाई ब्रेक का एक नाम दिया है। वाई ब्रेक में क्या है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट में है, क्योंकि उनको स्ट्रेस रहता है, तो उनके लिए 5 मिनट का स्पेशल योगा का एक प्रोटोकॉल है, उसमें वो प्राणायाम करें, ताकि वो, क्योंकि उनका वर्क का एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस को उसको रिमूव करने के लिए स्पेशल उन्होंने वाई ब्रेक दिया, योगा ब्रेक के लिए। अब कॉमन जो प्रोटोकॉल है उसमें ये इसको सारा डिफाइन किया गया, जाकि जो कर्मचारी हैं, क्योंकि उनको स्ट्रेस रहता है, वर्क का स्ट्रेस रहता है, तो वर्क स्ट्रेस उनके जो घरेलू लाइफ पर भी आता है, घर में क्लेश और डोमेस्टिक वायलेंस की वजह ही जो स्ट्रेस है, तो उसको स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए भी भारत सरकार ने ये कदम उठाया है, ताकि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको वहाँ पर काम का बोझ रहता है और उनको स्ट्रेस रहती है, वही घर पे भी रहता है, तो वो असंतुलन बन जाता है। तो उस संतुलन को बनाने के लिए योग का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो हमें हर किसी को डेली योग करना चाहिए, ताकि उससे शारीरिक स्वास्थ्य तो बना रहेगा, उसके साथ मानसिक स्वास्थ्य भी, हम स्ट्रेस को भी रिमूव कर सकते हैं। और प्रतिदिन और कोई रोग है तो रोग को रिमूव करने के लिए भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, और स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बना रहेगा। तो एक योग क्या है कि निरोग रहने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। थैंक यू। पूछना चाहूँगा कि जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है और योग में सर क्या अंतर है, के बारे में समझाइए सर। हाँ जी, योग में क्या है कि योग जैसे एक शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या है कि
एक तो शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, जो स्वास्थ्य की परिभाषा है उसमें क्या है कि शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है और सामाजिक स्वास्थ्य है। बट अगर योग करते हैं तो हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी, यानी कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम स्वस्थ रहते हैं। और योग से हम क्या है कि योग और आपने एक्सरसाइज का में डिफरेंस पूछा है, तो योग में क्या है कि योग में एक हमें आध्यात्मिक यानी कि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। योग में क्या है कि अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और समाधि के बाद हमें क्या है कि सिद्धियां मिलती हैं। और जो जैसे अभी मैंने ये आपको बताया था कि ग्रीष्म जो है संक्रांति है, ग्रीष्म संक्रांति के बाद दक्षिणायन में सूर्य चला जाएगा। तो इस समय जो है कि इस समय अगर जैसे ये वाला समय है तो हमें इसमें सिद्धियां ज़्यादा प्राप्त होती हैं, और सिद्धियां तभी प्राप्त होंगी जब हम योग करेंगे। योग में क्या है कि हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचते हैं। समाधि के बाद ही हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और एक्सरसाइज में क्या है कि ओनली हम सिर्फ बॉडी पर ही देते हैं, उसमें आध्यात्मिक का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। और इसमें क्या है कि उसमें क्या होता है कि इसमें हम जो योग में है, योग में हम आराम से स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, जबकि योग में हमें पूरे एक्सरसाइज में पूरा बल लगता है। इसमें हम आराम से बैठ के कर सकते हैं। और इस पे सबसे ज़्यादा ये है बेनिफिट है, हम प्राणायाम करते हैं, यानी कि श्वास की गति को, श्वास अंदर आता है, अंदर कुंभक करते हैं, तो कुंभक पूरक रेचक इसमें होता है प्राणायाम में। तो इसमें क्या है कि फेफड़ों पर भी ज़्यादा जोर रहता है, और मेडिटेशन पर, ध्यान पर ज़्यादा केंद्रित किया जाता है। जबकि जो एक्सरसाइज है उसमें ध्यान पर कोई केंद्रित नहीं, मानसिक जो स्वास्थ्य है उससे नहीं है। ये जो योगा है इसमें हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ज़्यादा बल दिया गया है। और हाँ जी सर, क्या कह सकते हैं कि एक्सरसाइज है पूरे बॉडी के ऊपर, मतलब कि मसल्स के ऊपर जो है अपना फोकस करती है, लेकिन जो योगा है वो मानसिक तनाव कम करने के लिए या माइंड को ठीक करने के लिए ही होता है? हाँ जी, ये सही क्वेश्चन है आपका। वो शारीरिक पर है, लेकिन ये जो योगा है ये मानसिक दृष्टि से ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और इसी के बेस पर हम जो मानसिक, जो आजकल स्ट्रेस है, डिप्रेशन में लोग जाते हैं, एंजाइटी है, तो उसको रिमूव करने के लिए योगा का बहुत ज़्यादा रोल है। अब हमारी भारत सरकार ने वाई ब्रेक का एक नाम दिया है। वाई ब्रेक में क्या है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट में है, क्योंकि उनको स्ट्रेस रहता है, तो उनके लिए 5 मिनट का स्पेशल योगा का एक प्रोटोकॉल है। उसमें वो प्राणायाम करें, ताकि वो, क्योंकि उनका वर्क का एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस को उसको रिमूव करने के लिए स्पेशल उन्होंने वाई ब्रेक दिया, योगा ब्रेक के लिए। अब कॉमन जो प्रोटोकॉल है उसमें ये इसको सारा डिफाइन किया गया है, जाकि जो कर्मचारी हैं, क्योंकि उनको स्ट्रेस रहता है, वर्क का स्ट्रेस रहता है, तो वर्क स्ट्रेस उनके जो घरेलू लाइफ पर भी आता है, घर में क्लेश और डोमेस्टिक वायलेंस की वजह ही जो स्ट्रेस है, तो उसको स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए भी भारत सरकार ने ये कदम उठाया है, ताकि जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको वहाँ पर काम का बोझ रहता है और उनको स्ट्रेस रहती है, वही घर पे भी रहता है, तो वो असंतुलन बन जाता है। तो उस संतुलन को बनाने के लिए योग का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो हमें हर किसी को डेली योग करना चाहिए, ताकि उससे शारीरिक स्वास्थ्य तो बना रहेगा, उसके साथ मानसिक स्वास्थ्य भी, हम स्ट्रेस को भी रिमूव कर सकते हैं। और प्रतिदिन और कोई रोग है तो रोग को रिमूव करने के लिए भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, और स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बना रहेगा। तो एक योग क्या है कि निरोग रहने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। थैंक यू सर। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के समय में जो है काफ़ी लोग जो है मानसिक तनाव में हैं, और उस तनाव को जो है कैसे, उस स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम? सभी को मेरा नमस्कार। और मैं सभी को आज के युग में जो स्ट्रेस है इसके लिए ये बोलना चाहती हूँ कि हम आज की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेस है, सबके ऊपर ही। और इसको दूर करने के लिए हमें अपने जीवन में, मतलब नहीं भी ज़्यादा तो 5 मिनट के लिए तो अपना योग को ज़रूर दें। और इसके लिए हमें स्ट्रेस को दूर करने के लिए जैसे इनहेल और एक्सेल करना चाहिए, लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए और छोड़नी चाहिए। और इसमें जैसे बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन हम इसमें नहीं ज़्यादा तो 1-2 तो ज़रूर करें, 5 मिनट तो ज़रूर निकालें अपने शरीर, अपने मतलब जीवन में। इसको करने के लिए जैसे भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति, और नहीं तो कुछ तो 5 मिनट का इनहेल और एक्सेल तो ज़रूर करें, इससे हमारा स्ट्रेस कम होएगा। मैडम, देखने में आया कि काफ़ी जो मजदूर, जो लेबर टाइप के जो पर्सन होते हैं, तो क्या उनके लिए भी क्या योग करना ज़रूरी है? हाँ जी सर, ये योग सबके लिए ज़रूरी है। और योग ये नहीं है कि मतलब जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनको ही करना चाहिए, ये सबके लिए ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ है तो तभी हम काम कर सकेंगे।
शरीर स्वस्थ मतलब योग करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, लाल बहादुर शास्त्री, यमुनानगर।